सबसे बड़ी खबर है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अदालती फ़ैसले की। मैं ये खबर आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, एक उस्ताद, एक मुसन्निफ़ और एक स्कॉलर, एक शायर और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनसे मुझे मुलाकात का शरफ़ भी हासिल होता रहा, अमजद इस्लाम अमजद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनकी आगे की मनाजिल की आसानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, पाकिस्तान के लिए एक एसेट थे। बड़े शानदार पैगामात वो छोड़ कर गए नौजवानों के लिए। बतौर उस्ताद उनकी बड़ी शानदार खिदमात हैं, तो उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और वो हमारे दिलों में रहेंगे। अब आ जाएँ इस बात पे कि अदालत ने फ़ैसला क्या दिया। देखिए, अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर गई थी। असद उमर साहब गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस केस को लड़ रहे थे। अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद थे और आज फ़ैसला महफूज किया गया था। इसमें इलेक्शन कमीशन की राय भी ली गई, वफाक का नुमाइंदा भी पेश हुआ, इसमें गवर्नर की नुमाइंदगी भी हुई। सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया और सब एक दूसरे पर डाल रहे थे। अब पुलिस को भी बुलाकर पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जी, हम फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी देने के लिए कतर जा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप को पूरी दुनिया वहां पे आ रही है, उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम कतर जा सकते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में पीएसएल का इवेंट करवा सकते हैं, गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दे सकते पाकिस्तान में इलेक्शन में। ये बड़ी अजीब बात है। ये एक्चुअली नीयत ना होने की बात है। बहुत बदतरीन हालात में पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे हैं। अभी तो हालात बहुत बेहतर हैं, तो इंतखाबात पाकिस्तान में होने चाहिए। कोई खाना जंगी इस मुल्क के अंदर नहीं हो रही, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। जितने भी एमएनएज हैं उनको उनके हलकों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 90 अरब रुपए तक की स्कीमें फराम की गई हैं। तो थोड़ा सा पैसा इलेक्शन के लिए भी दे दें, इससे आधा पैसा, आधे से भी कम, बल्कि बहुत थोड़ा सा पैसा इलेक्शन के लिए लगेगा। अब हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उससे 14 तबक रोशन हो गए पीडीएम के और उनके सहूलतकारों के। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया है। यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, जो आईने पाकिस्तान कहता है। आप 60 दिनों के बाद करवा सकते हैं, 70वें दिन करवा सकते हैं, 75वें दिन करवा सकते हैं, 85वें दिन करवा सकते हैं, लेकिन 90 से पहले पहले आपको करना है। 91वें दिन के ऊपर ये इलेक्शन नहीं जाएगा। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है वहां से टाइम शुरू हो जाता है। यानी निगरान हुकूमत जो है वो मौजूद तो रहेगी, लेकिन वो 4 महीने तक मौजूद रह सकती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी उनका थोड़ा सा काम होता है। सेशन बुलवाना होता है, फिर वो कायदे-ए-वान का इंतखाब होता है, फिर उनको हलफ लेना होता है। तो इस तरह से फिर वो अपनी बाद में कैबिनेट बनाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। बहरहाल, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से दायर दरखास्तों को भी मंजूर कर दिया। जस्टिस जवाद हसन तारीख रकम कर दी है जज साहब ने, क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ताकतवर है और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंतखाबात ना हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूंगा कि अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। यानी पाकिस्तानियों को आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए अदलिया की तरफ ही देखना पड़ता है। तो जिसको भी इंसाफ चाहिए उसके लिए अदलिया आखिरी उम्मीद होती है। तो यहां पे अदलिया की जानिब से ये फैसला आया है और जस्टिस जवाद हसन की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका इंसाफ फराम करने पर। और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की और महफूज फैसला जो था वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बरवक्त करवाने से माजूरी जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था दौरान समाअत कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया तो इलेक्शन कमीशन अब तारीख देगा 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने के लिए। वकील का मौक़िफ़ था कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस, सब ने अफसरान और फंड देने से माजरत कर ली है। कह रहे हैं अदलिया भी हमें अफसरान नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी के लिए भी अफसरान नहीं मिल रहे, हमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने भी अमला ना देने का कहा है। टीचर्स वगैरह आते हैं, बाकी लोग आते हैं, वो पोलिंग का स्टाफ जो है वो यहीं से आता है। तो ये सारा वो कह रहे हैं कि जी जब हमें बंदे ही नहीं मिल रहे, हमें फंड्स भी नहीं दे रही हुकूमत, तो फिर हम इलेक्शन कैसे करवाएं। ये सारा कुछ ऑटो पे लगकर हो जाएगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने होंगे।
इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है? हमें इलेक्शन करवाने के लिए 14 अरब रुपए की ज़रूरत है। वो जो 90 अरब दिए ना रिश्वत के तौर पे अरकान असम्बली को कि जाओ जाके अपने हलकों में इसको खर्च करो ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, उस 90 अरब में से 14 अरब रुपया निकाल के इनको दे दें। जब 14 अरब